दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नोसोड के बारे में। अब जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि होम्योपैथी में 7 अलग अलग किंगडम्स से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। उन्हीं में से एक होता है नोसोड किंगडम। अब जिस नोसोड के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं उसे कहा जाता है मेडोराइनम। तो होम्योपैथी में मेडोराइनम एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करने वाली दवा होती है। जब भी मैं बात करता हूं पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन की, उस समय मेरा कहने का मतलब होता है कि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन वे दवाएं होती हैं जिनका कि हम बहुत सारी बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो उस व्यक्ति में मेडोराइनम दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को मेडोराइनम दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को मेडोराइनम दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को त्वचा संबंधी कोई रोग है तो उस व्यक्ति को मेडोराइनम दी जा सकती है। इसका मतलब है कि बीमारी कोई भी हो, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन वे दवाएं होती हैं जो कि हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती हैं। इन दवाओं का खास तौर से उपयोग इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देख के किया जाता है। तो अब जब मैंने आपको बताया है कि मेडोराइनम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको मेडोराइनम के उन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जिनको देख के हम पता लगाते हैं कि क्या इस व्यक्ति को इस बीमारी की अवस्था में, चाहे वो अस्थमा हो, लीवर सिरोसिस हो, फैटी लिवर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, क्या ये दवा मेडोराइनम दी जा सकती है। तो मैं आज उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मेडोराइनम का वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसे कोई भी बीमारी हो गई हो, यदि उसकी बीमारी के लक्षण समुद्र तट के पास जाने पर या तो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं या धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है मेडोराइनम का। यानी कि चाहे उसे अस्थमा हो, उसे लिवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, त्वचा की प्रॉब्लम हो, शरीर के किसी भी अंग से संबंधित कोई भी समस्या हो, यदि उसके लक्षणों में समुद्र तट के पास जाने से कमी आती है या फिर वो बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो मेडोराइनम उस व्यक्ति को देना चाहिए। इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पैर के पंजों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई हो, पैर के तलवे खास तौर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो, किसी भी बीमारी में, गठिया हो सकता है, गठिया की बीमारी है, रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, गाउट, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी में उसके पैर के जो तलवे हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और उसे अपने पैर के पंजों के बल पे खड़े होते भी नहीं बनता है। इतनी ज्यादा उसको कमजोरी आ गई होती है कि उसे चलने के लिए घुटनों का उपयोग करना पड़ता है। बीमारी की गंभीरतम अवस्था में उसे पैर के पंजों से चलते नहीं बनता, अंत में उसे घुटनों से चलना पड़ता है। तब उस कंडीशन में हमें मेडोराइनम का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में हम ये देखें कि उसके सोने की जो पोजीशन है, होम्योपैथी में सोने की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन के सिलेक्शन में। मेडोराइनम के व्यक्ति की जो सोने की पोजीशन होगी वो अपने घुटनों को अपनी छाती के पास मोड़कर सोने की आदत होती है। यानी कि इसे जेनुपेक्टोरल पोजीशन कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने घुटने अपने सीने के पास मोड़कर और पैरों को हाथ से दबाकर सोता है। उस कंडीशन में यह कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इस व्यक्ति को मेडोराइनम दिया जाना चाहिए। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति की स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा जलन पड़ने की शिकायत है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि किसी यौन रोग से पीड़ित होते हैं, सेक्सुअल बीमारी के पेशेंट होते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा जलन पड़ती है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिन्हें कि गठिया की शिकायत होती है और उनकी जो गठिया की समस्या होती है वो रीढ़ की हड्डी में पड़ने वाली जलन के साथ एसोसिएटेड होती है। यानी कि उनके जो गठिया के सिम्टम्स हैं उनके साथ साथ उन्हें रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा जलन पड़ती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी में जलन है, यदि ये दूसरे सिम्टम्स के साथ पाया जाता है तो मेडोराइनम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। हालांकि रीढ़ की हड्डी में जो जलन होती है वो पिक्रिक एसिड में भी पाई जाती है, लेकिन वहां पर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण मेडोराइनम से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके साथ में जिन लोगों के पैर के पंजों में बहुत ज्यादा जलन पड़ने की शिकायत होती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, खासतौर से मीनोपॉज के दौरान यह देखा जाता है, यानी कि 40
42 वर्ष की उम्र से लेके और 50-60 वर्ष की उम्र तक की वे महिलाएं जिनके की मासिक धर्म धीरे धीरे खत्म होने वाले होते हैं, जैसे कि मीनोपॉज कहा जाता है, उस दौरान ये देखा जाता है कि उनके शरीर में उन्हें भयानक रूप से गर्मी लगती है। मतलब बैठे बैठे उनके सिर से पसीना बहने लगता है और जब वो रात में सो रही होती हैं तो उन्हें उनके पैर के तलवों में बहुत ज्यादा जलन पड़ती है। कई महिलाएं तो ठंड के दिनों में पूरा शरीर ढक के सोएंगी, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन पैर के पंजे उन्हें अपने कवर के बाहर निकालने पड़ते हैं, रजाई के बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जलन पड़ रही होती है और उन्हें उस समय उस ठंड की जरूरत होती है ताकि उनकी जो जलन है वो कम की जा सके। तब मेडोराइनम उनकी कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की शिकायत है, अब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है? वो व्यक्ति जिन्हें बैठे बैठे या लेटे लेटे अपने पैर को लगातार हिलाते रहने की आदत होती है और ये पैर का हिलाना वो अनकॉन्शियसली करते हैं, यानी कि उन्हें पता नहीं है कि वो पैर हिला रहे हैं और कंटिन्यूअसली वो अपने पैर को झटका मारते रहते हैं, पैर को हिलाते रहते हैं। इस कंडीशन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि वो अवस्था जिसमें कि उनका पैर बिल्कुल भी आराम नहीं करता है। उस कंडीशन में जिंकम मेटालिकम और मेडोराइनम दो कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती हैं जो किसी व्यक्ति की इस समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अब मैं आपसे उस बीमारी के बारे में बात करता हूं जिसमें कि सबसे ज्यादा मेडोराइनम का उपयोग किया जाता है और वो बीमारी होती है गोनोरिया। एक यौन संक्रामक रोग होता है जिसे कि गोनोरिया कहा जाता है और गोनोरिया के केसेस को मेडोराइनम बहुत ही अच्छे तरीके से 100% क्योर करने की क्षमता रखती है। तो जिन लोगों में गोनोरिया की शिकायत है, सिफिलिस की शिकायत है, उन लोगों में मेडोराइनम के लक्षण यदि देखने को मिलते हैं तो मेडोराइनम 100% इफेक्टिव रेमेडी के रूप में काम करती है और इसका उपयोग बड़ी आसानी से किया जाता है। अब यदि हम इस दवा की पोटेंसी की बात करते हैं कि हम किस तरह से इसकी पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं, तो ज्यादातर मेडोराइनम 200 पोटेंसी में 4 बूंद हफ्ते में एक बार पी जाती है, यानी कि 4 ड्रॉप्स वीकली का इसका डोज होता है। सामान्य कंडीशंस में डोज डॉक्टर अपनी समझ के अनुसार बदल भी सकता है। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि 200 पोटेंसी को दिन में 3-4 बार भी देना पड़ता है, 1 m पोटेंसी को भी 10-10 मिनट में रिपीट करना पड़ता है। वो कंडीशंस अलग होती हैं और उस समय डॉक्टर अपनी समझ के आधार पे इस चीज का निर्धारण करता है कि उसे व्यक्ति जो है उसे किस डोज को, किस पोटेंसी को किस मात्रा में देना है। तो 200 पोटेंसी का एक सामान्य डोज 4 बूंद हफ्ते में एक बार पी जाती है। लक्षणों के आधार पे 1 m पोटेंसी को 15 दिन में एक बार रिपीट किया जाता है। इसके साथ ही 10 m पोटेंसी को भी हफ्ते में या 15 दिन में या महीने भर में लक्षण के आधार पे रिपीट किया जाता है। ये जो दवाएं होती हैं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय हमने कोई चीज खाई पी ना हो, यानी कि हमें खाली पेट दवा खाना चाहिए या फिर खाना खाने के आधे घंटे पहले हम दवा खा लें या खाना खाने के लगभग 2.5 से 2.25 घंटे बाद हम दवा खाएं। ध्यान ये रखें कि उस समय हमारे मुंह में किसी चीज का स्वाद ना हो। ये जो दवा है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो मेडोराइनम बेचती हैं, लेकिन मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं और केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, किसी पेशेंट को ना ही दवा बेचता हूं ना भेजता हूं। और आजकल मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताने लगा हूं क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो दवा मंगवाने का कहते हैं कि हमें ये दवा भेज दीजिए, हम पता भेज देते हैं, हम पैसे भेज देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कोई फार्मेसी नहीं है। आपको दवाएं लेना है वो आप दवाएं अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वहां से मंगवा लें या ऑनलाइन मंगवा लें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।